4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हर साल लाखों मौत किसी न किसी कैंसर की वजह से होती है। कैंसर का खतरा इस कदर हो गया है कि ये महामारी जैसा बनता जा रहा है। वैसे तो कैंसर होने का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल में बदलाव काफ़ी हद तक कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनके बारे में हर किसी को जानना ज़रूरी है। कैंसर क्या होता है, इसे कैसे रोका जाए और कैंसर के लक्षण क्या है, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हमने श्री के कस्तूरी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर डॉक्टर राखी अग्रवाल से बातचीत की। कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें सेल यानी कि कोशिकाएं ये अनियंत्रित रूप से ग्रो हो जाती हैं और अबनॉर्मली बड़ा ट्यूमर बना देती है, उसको कैंसर कहा जाता है। कैंसर शरीर के कई भागों में हो सकता है, टॉप से लेके डाउन तक ले तो कोई भी भाग में कैंसर हो सकता है। A to Z बोले तो जैसे ब्लैडर कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, फिर हमारा टेस्टिकुलर ट्यूमर है, लंग कैंसर है, किडनी कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, स्किन या बोन ट्यूमर है, तो कोई भी भाग का कैंसर हो सकता है। इवन हमारा जो लिक्विड पदार्थ है जैसे ब्लड या बोन मैरो उसका कैंसर है, लिम्फ नोड का कैंसर है जिसको लिम्फोमा बोलते हैं, ये सब चीजें कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकती है। बॉडी में जो भी सेल्स रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, ये मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन जब ये सेल्स अनियंत्रित रूप से ग्रोथ होने चालू हो जाते हैं, इनके अंदर का एक रहता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ये डीएनए डैमेज होने से सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो दो तरह से कैंसर पनपता है, एक होता है जो कि कैंसर बन के आजू बाजू में स्प्रेड होना, दूसरा इसका स्प्रेड है मैलिग्नेंसी या मेटास्टैटिक स्प्रेड। इसमें क्या रहता है कि ट्यूमर सेल्स जो नॉर्मल पेरेंट सेल रहता है वहां से टूट के वो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू दूर दराज एरिया में स्प्रेड होता है, जैसे कि ब्रेन में हो गया, लंग्स में हो गया, दूसरे स्केलेटल बोन्स में हो गया, तो उसको सेकेंडरी ट्यूमर भी बोला जाता है। कैंसर जो है वो एक्चुअली दो टाइप का है, सॉलिड ट्यूमर, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब कि ट्यूमर तो है लेकिन ये फैलेगा नहीं, और मेटास्टेटिक या आपका दूसरा जो कैंसर है वो है जो कि फैलेगा शरीर में। तो इसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस के लिए हम लोग मोस्टली एक शक की गुंजाइश है, जो भी पेशेंट एडमिट है तो बड़ी उम्र के पेशेंट है या उनमें कुछ ऐसा सिम्टम्स है जो कि बताते हैं कि कैंसर हो सकता है, तो डॉक्टर का पेशेंट को देखना, उसके सिम्टम्स को एक्सेस करना, उसके बाद उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना और बॉडी में पाना कि किसी तरह का समझो ग्रोथ है तो ये कैंसर हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस आते हैं, जैसे एक्सरे के अंदर सोनोग्राफी, फिर बाद में सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेट स्कैन। उसके अंदर शक होना या मालूम चलना कि कैंसर है, और अगर मालूम चल गया है कि ये गार्ड कैंसर है तो उसकी बायोप्सी यानी कि उसका टुकड़ा तपासनी करना ताकि देख सके कि कैंसर है या नहीं है। ये दो प्रकार के हैं बायोप्सी, इंसिजनल मतलब कि छोटा सा टुकड़ा को तपासनी करना, और एक्सिजनल यानी कि पूरी की पूरी गांठ, जैसे स्तन में से पूरी की पूरी गांठ निकालनी और उसको जांच की तो मालूम चलेगा ये कैंसर है या कैंसर की बीमारी। There are no fixed symptoms of cancer, but कुछ 7 वार्निंग साइंस बोला जाता है कि जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। थकावा होना एक सिंपल सा है कि आदमी को बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है जो उतर ही नहीं रहा है, या कोई गांठ है बॉडी में, मोल या वॉट, अब वो ना बहुत बड़े हो गए हैं और वो फैलते ही जा रहे हैं। किसी किसी को जैसे पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड्स बंद हो गया है लेकिन उसके बाद ब्लीडिंग होना, संडास में से या आगे से खून आना जो पहले कभी आता नहीं था वैसा खून आना, वो भी एक कैंसर का चिन्ह हो सकता है। फिर कुछ कोई लोग को खाना खाने को ही नहीं हो रहा और वजन बहुत कम हो रहा, अनएक्सप्लेन है कि वेट लॉस क्यों है, वो भी एक कैंसर का चिन्ह है। किसी किसी की आवाज बदल जाती है या खांसी है जो कम ही नहीं हो रही है, तो वो भी एक कैंसर की तरफ थोड़ा इशारा देती है।
कैंसर को डिस्क्राइब करने के लिए TNM स्टेजिंग है। T यानी कि ट्यूमर जो गांठ है उसका साइज, N मतलब कि नोड जो आजू बाजू की गांठें तैयार होती हैं वो उसमें कितना कैंसर फैला है, और M मतलब मेटास्टेसिस, दूर दराज कहाँ पर कैंसर फैला है। ये TNM स्टेजिंग से हम कैंसर को ग्रेड करते हैं, स्टेजिंग करते हैं, स्टेज 1 से 4। जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है उसका उपचार या उसकी ट्रीटमेंट इजीली हो जाती है। थर्ड फोर्थ थोड़ी एडवांस स्टेज रहती है, पर ऐसा नहीं है, हर स्टेज में कैंसर के इलाज उपलब्ध है। कैंसर का इलाज करने के लिए मेन है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। कई सारे कॉम्बिनेशंस में थेरेपी होते हैं और इन सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर उन जगह पे ट्रीटमेंट हो जहाँ पे हर तरह की डायग्नोस्टिक्स की और थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट की सुविधाएं हो, यहाँ पे इस तरह के डॉक्टर्स हो। कुछ कारण है जेनेटिक्स जो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनको हम उनके ऊपर अपना नियंत्रण रख सकते हैं, जैसे कि अच्छी डाइट खाना, एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना और अल्कोहल अवॉइड करना। ये सब कैंसर को दूर कर सकते हैं। कैंसर को बीट करना एक मैराथन के जैसे है, अगर इसके पीछे पड़ जाएंगे तो रेस में आगे पहुंच पाएंगे। लेट्स ऑल यूनाइट टू गेट इंडिया एंड आवर ग्लोब कैंसर